राम राम भाइयों। आज मैं जो खबर सुनाऊंगा वो बहुत भयानक खबर है। अंदर से दिल दहल जाओ है, रूह कांप जाओ है, ऐसी खबर है। ये खबर है कुरुक्षेत्र के शाहबाद क्षेत्र के गांव यारा की। यहाँ एक युवक 40 वर्षीय युवक दुष्यंत जो अपने पूरे परिवार की हत्या करे है और खुद भी आत्महत्या कर ले है। मामला यारा गांव का है। यारा गांव में दुष्यंत नाम का एक युवक जिसकी उम्र 40 साल है, जो शाहबाद कोर्ट में पीएस की जॉब करे है। सबसे पहले दुष्यंत ने अपने 60 वर्षीय पिता नायब सिंह की गला रेत के हत्या करी। उसके बाद अपनी 57 वर्षीय मां अमृत कौर की भी गला दबा कर हत्या करी। उसके बाद इसने अपनी 32 वर्षीय पत्नी अमनप्रीत कौर की भी गला दबा कर हत्या करी और उसके बाद अपने बेटे 13 वर्षीय केशव की भी गला दबाकर हत्या करने की कोशिश करी गई, लेकिन वो उस गला दबाने से बेहोश हो गया और वो हाल फिलहाल शाहबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती है और वो खतरे से बाहर है। ये सारे कांड करने के बाद में दुष्यंत ने जहरीला पदार्थ खाकर सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। पहले अपने बाप को मारा, फिर अपनी माँ को मारा, फिर अपनी पत्नी को मारा, बेटे को मारने की कोशिश करी और खुद भी सुसाइड कर लिया। बेटे को भी जान से मार के ही गया था। वो तो ये सोचा कि भाई ये भी मर गया होगा, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार का खात्मा करने की सोची थी और बाद में सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी छोड़ा। सुसाइड नोट में इसने लिखा कि मेरे ऊपर पैसे का लेन देन था, लोग मुझे तंग करने लग रहे थे। इसने कुछ नाम भी सीधे तौर पर लिए, जिसमें सबसे जो बड़ा नाम सामने आया वो पुराना सोनीपत शहर के थाना इंचार्ज रोहित का नाम आया। सोनीपत के ही कई और भी नाम इसने सीधे तौर पर लिए हैं, जिनमें मैं आपको कई नाम बताना चाहूँगा। सोनीपत से ही चंद्रभान, सतेंद्र, चंद्रभान का बेटा संदीप, कोमल, शिवमूर्ति और धनपत मलिक, इन सब के इसने सुसाइड नोट में नाम लिखे हैं। इन सब के नाम लिखने के बाद में एक और बड़ा नाम सामने आया जो दुष्यंत का रिश्तेदार है, विक्रम। विक्रम फिलहाल कनाडा में है और विक्रम और दुष्यंत दोनों मिलकर लोगों को विदेश में भेजने का कारोबार कराया करते, काम कराया करते, यानी कि यहाँ से दूसरे देश में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह भेजने का काम कराया करते। बहुत सारा पैसा इस दुष्यंत ने लोगों से विदेश भेजने के नाम पर ले रखा था और वो सारा पैसा दुष्यंत ने इस विक्रम नाम के युवक को दे रखा था जो फिलहाल कनाडा में है। इसने इस कर्जे को ले तो लिया उनको विदेश भेजने के नाम पर, लेकिन शायद ये उनको विदेश नहीं भेज पाया और उसके बाद भाई लोग पैसा मांगने आने लगे, घर पे आते, इसको टॉर्चर कराया करते। इसने खुद लिखा है कि मुझे टॉर्चर किया करते, मेरे ऊपर दबाव था और इसी दबाव में इसने यो कांड रच दिया। खुद मरा, पूरा परिवार मार दिया। एक बच्चा जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, नाम है केशव, जो दुष्यंत का बेटा है, वो भी मौत के मुंह से बाहर निकल कर आया है, लेकिन फिलहाल वो शाहबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। वो खतरे से बाहर है, उसकी तबीयत ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या सुसाइड हर चीज का हल हो गया? क्या अपने बाप को मारकर उसने कर्जा उतार दिया? क्या अपनी मां को मारकर उसका कर्जा उतर गया? या फिर अपनी पत्नी को मारकर, और वो बच्चा जिसको मारने की कोशिश करी 13 वर्षीय, वो बच गया? अब वो किसका सहारा डटेगा भाई? कैसे दिन काटेगा? सोचने वाली बात है भाई। वीडियो जो है वो बहुत गंभीर है, बताते ना भी रूह कांप है। ये जो नाम मैंने बताए हैं, इन सब के खिलाफ थाना कुरुक्षेत्र में मामला दर्ज कर लिया गया है और इन सब के ऊपर भाई कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी। वो चीजें मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो पर अपनी राय जरूर देना और बने रहिए अभिमन्यु मूवीज के साथ। राम राम।